Hi guys, this is Aisha from Ash Immigration Services. I'm a regulated immigration consultant and I work and live in Alberta, which is in Canada. आज मैं आपको जिस प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स बताऊंगी, उसका क्राइटेरिया बताऊंगी, एलिजिबिलिटी बताऊंगी फॉर एम्प्लॉयर्स एंड फॉर द क्लाइंट्स या कैंडिडेट्स, दैट इज़ द REP, विच इज़ द पायलट प्रोग्राम. P बताता है पायलट प्रोग्राम. दिस इज़ द रिकग्नाइज्ड एम्प्लॉयर पायलट प्रोग्राम जो कि सितंबर 2023 में इंट्रोड्यूस किया है IRCC और ESDC कनाडा ने. अब what is REP? So REP stands for Recognized Employer Pilot Program. पायलट का मतलब ये होता है कि ये चंद ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द इमिग्रेंट कम्युनिटी इन कनाडा, और अगर वो प्रोग्राम्स सक्सेसफुल हों तो उनको परमानेंट बना दिया जाता है. जैसा कि अगर हम देखें हमारा BC का टेक पाथवे प्रोग्राम था जो कि एक्सटेंड कर दिया गया, उसी तरह से अटलांटिक पायलट प्रोग्राम है और बहुत सारे रूरल प्रोग्राम्स हैं. तो सिमिलरली ये प्रोग्राम भी पायलट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया. लेट्स होप अगर ये बहुत इफेक्टिव रहा तो देन डेफिनेटली वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. अब रीज़न फॉर लॉन्च की अगर हम बात करें इस REP प्रोग्राम की, तो शॉर्टेज ऑफ लेबर इज़ द मेन रीज़न. शॉर्टेज ऑफ लेबर ऐसा इशू है जो कि पूरी कनाडा में जो है वो फेस किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे पायलट प्रोग्राम्स और डिफरेंट अदर टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स के प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुए हैं. और इसका मेन जो हम बात कर सकते हैं कि कौन एलिजिबल होगा. सो वो एम्प्लॉयर्स जिन्होंने इन द पास्ट 5 years सक्सेसफुल LMIs निकाले हैं अंडर दी COPS. अब COPS का भी मैं आपको बता दूं, चलो वो क्या होता है. COPS है कैनेडियन ऑक्यूपेशन प्रोजेक्शन सिस्टम, यानी अंडर दी प्रोग्राम ऑफ अंडर COPS जो ऑक्यूपेशन लिस्टेड हैं, अगर उनके अंदर एम्प्लॉयर्स ने इन द लास्ट 5 years 3 सक्सेसफुल LMIs टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स के लिए अप्रूव कराए हैं और उनके ऊपर टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर कि कोई नॉन कंप्लाइंस नहीं है ESDC के साथ, तो वो एम्प्लॉयर्स एलिजिबल हैं. हर तरह के हर नेशनैलिटी के क्लाइंट्स और लोग एलिजिबल टू अप्लाई हैं. यानी कि एम्प्लॉयर के लिए तो एक उन्होंने रेस्ट्रिक्शन रखी है कि सिर्फ कंप्लाइंट और वो एम्प्लॉयर्स जो 5 years में 3 सक्सेसफुल LMIs अंडर COPS निकाल चुके हैं वो एक्सेप्टेबल हैं या वो जो हैं एलिजिबल हैं. फिर इसके अलावा टेम्परेरी फॉरेन वर्कर का जैसे बताया उसकी कोई कंडीशन नहीं है. आप डेफिनेटली यू विल बी अप्लाइंग फॉर कैनेडा फॉर दिस प्रोग्राम इफ़ यू आर वांट टू अप्लाई फॉर टेम्परेरी फॉरेन वर्कर. ये जहन में रखिए कि जिस तरह से LMI वर्क परमिट काम करता था, ये भी प्रोग्राम बेसिकली उसी तरह से काम करेगा. LMI का वर्क परमिट का आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री बता दूँ कि क्या होता है. वो एम्प्लॉयर्स जिनको लेबर शॉर्टेज है और जो समझते हैं कि वो कनाडा से अपना लेबर शॉर्टेज पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो ESDC कनाडा को अप्लाई करते हैं ये कहकर कि हम एलिजिबल हैं टू ब्रिंग अ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर फ्रॉम आउटसाइड कनाडा बिकॉज ऑफ द लेबर शॉर्टेज इशू वी आर सीइंग इन कनाडा. ESDC उनका LMI अप्रूव करते हैं और इस तरह से कोई भी क्लाइंट या टेम्परेरी फॉरेन वर्कर कनाडा आता है, अपना ड्यूरेशन पूरा करता है, वो LMI वर्क परमिट 18 months के लिए इशू होता था. लेकिन अब REP के अंडर डिफरेंस बिटवीन रेगुलर LMI प्रोसेस एंड REP वो ये हुआ है कि REP का वर्क परमिट 3 years के लिए इशू होगा इंस्टेड ऑफ 18 months. दूसरा ये कि फास्ट पेस्ड होगा. और तीसरा ये बात कि सिर्फ एम्प्लॉयर एलिजिबिलिटी ये देखी जाएगी, अदरवाइज टेम्परेरी फॉरेन वर्कर की कोई पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी नहीं है. तो वो लोग जो कि ये खुशखबरी बेसिक ये प्रोग्राम उनके लिए खुशखबरी बनकर आया है जो कि एम्प्लॉयर्स हैं जिन्हें इन नीड ऑफ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर ऑन अ फास्ट बेसिस है. दूसरा वो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स जो कि जल्दी कनाडा आना चाहते हैं, REP के अंडर वो जल्दी आ जाएंगे. REP का प्रोग्राम 2 phases में अनाउंस किया है इमिग्रेशन कनाडा ने. फर्स्ट फेज़ में ओनली COPS के अंडर सिर्फ वो प्रोफेशंस
جو کہ ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر ہیں. فیز 1 میں صرف وہی آ سکیں گے. یہ پروگرام سپٹمبر 2023 کو اناؤنس ہوا ہے. اس کا فیز 1 ریپ فیز 1 ہیز بین اناؤنسڈ ان سپٹمبر 2023 اور سپٹمبر 2024 تک انڈر دا اسٹریم آف ایگریکلچر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. وی ڈونٹ نو واٹس گونا ہیپن آفٹر سپٹمبر 2024 لیکن آپ کے پاس ابھی پورا یہ ٹائم اویلیبل ہے. جنوری 2024 میں اناؤنس ہونا ہے فیز 2 آف دا پروگرام جس کے اندر ایلیجبل امپلائرس کی لسٹ بھی پبلش کرنے کا سن رہے ہیں ہم لوگ کہ وہ لسٹ بھی آئے گی اور جو کہ آکوپیشنز کاپس کے انڈر امپلائرس ہیں یعنی کہ وہ کاپس کو سپورٹ کرتے ہیں ان والے آکوپیشنز کو. اب آپ کا کام یہ ہے اف یو وانٹ ٹو کم ٹو کینیڈا ایز اے ٹیمپرری فارن ورکر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنا سی وی جو ہے وہ اچھی طرح سے تیار کریں. ٹیمپرری فارن ورکر کے طور پر آپ نے آنا ہے کینیڈا انڈر دا ریپ پروگرام فیز 1. سو یو شوڈ لک فار این امپلائر جو کہ ایگریکلچر انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے. میں آپ کو ایک لنک بھی نیچے پرووائڈ کروں گی, اس میں آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ کون کون سے جو پروفیشنز ہیں وہ آپ کے آکوپیشنز یا کون سی ناک ڈیوٹیز ہیں جو کہ ایگریکلچر میں آتی ہیں جس میں آپ فیز 1 آف دا ریپ پروگرام کو اویل کر سکتے ہیں. تو اپنا سی وی تیار کیجیے, فائنڈ دی امپلائرز اینڈ گیٹ ریڈی ٹو اپلائی اور کم ٹو کینیڈا. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو سون کینیڈا میں دیکھیں. So take care, have a great day, hope to see you soon. اگر ہم سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں تو you can always get back to ash.immigration1@gmail.com for a paid initial consultation appointment. Take care, see you soon.